हमारे साथ है आम आदमी पार्टी से चांदनी चौक की विधायक अलका लांबा जी। ये परिचय अब कुछ दिन में बदलने वाला है कि आम आदमी पार्टी से चांदनी चौक की विधायक, क्या कारण रहे? क्योंकि संकेत आप लंबे समय से देती रहे कि कांग्रेस ज्वाइन कर सकती हैं, अब खुलकर आप आ गए हैं कि कांग्रेस ज्वाइन करना है। देखिए, मुझे लगता है समय आ चुका है फैसला लेने का, चुनावों की घोषणा हो चुकी है और अब एक-एक पल जो है वो कीमती है। पूरा देश और दिल्ली चाहती है कि भाजपा को अब हराना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि भाजपा ने आप सबके सामने संवैधानिक संस्थाओं से किस तरह का खिलवाड़ किया। बेरोज़गारी आज अपने सबसे उच्च स्तर पर है। किसान हो, हमारे ऊपर आतंकी हमले हों, राफाल जैसे भ्रष्टाचार हों, सब मोर्चों पर भाजपा की केंद्र की मोदी सरकार नाकाम हुई है और लोग इन्हें उनसे मुक्ति चाहते हैं। नोटबंदी हो, दिल्ली के अंदर सीलिंग हो, ऐसे मुद्दों से आम आदमी को बहुत गहरी चोट पहुंची है। आज कांग्रेस एक मुझे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के बाद आपने देखा है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ताकत से आगे बढ़ते हुए दिख रही है और ये दिखाने में साबित हो रहे हैं कि भाजपा को वो जो है बिल्कुल टक्कर दे रहे हैं। केवल यही कारण है आम आदमी पार्टी छोड़ने का, कांग्रेस ज्वाइन करने का? आम आदमी पार्टी खुद चाहती है कि कांग्रेस के साथ उनका समझौता हो जाए। वो लगातार इस प्रयास में पिछले कुछ महीनों से लगे हुए हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि पूरी की पूरी पार्टी का कांग्रेस के साथ समझौता करना बिल्कुल ठीक है, जिसके लिए पूरी पार्टी और बड़े नेता लगातार कोशिशों में लगे हुए हैं, वो सब ठीक है। तो अलका लांबा का वापसी घर करना जो 20 साल कांग्रेस में दिए, यहाँ भाजपा को हराने के लिए हम आए थे, दिल्ली में मैं आई थी, जिसमें कामयाब हुए। तो अब वापस अगर देश और दिल्ली में भाजपा को हराने की बात है, जिसमें कांग्रेस मुझे लगता है कि उस पोजीशन में है, तो वो गलत कैसे अगर मैं वापसी तो अगर करूँ। आपका मेन मकसद भाजपा और मोदी सरकार को मतलब डिफीट करना ही है, तो आम आदमी पार्टी भी वही कर रही है, तो आप यहाँ रह के भी वो कर सकती थी। नहीं, आम आदमी पार्टी ने अपना कमज़ोर चेहरा दिखाया है, बार-बार गठबंधन की बात करके खुद ये कहा है कि आम आदमी पार्टी अपने दम पर अकेले ये चुनाव ना लड़ सकती है और ना ही भाजपा को हराकर जीत सकती है। इसलिए बार-बार वो कांग्रेस से गठबंधन की बात कर रहे हैं, जिससे कांग्रेस का मजबूती दिखती है और आम आदमी पार्टी का एक कमज़ोर चेहरा सामने आ रहा है। तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि आप उम्मीदवारों की घोषणा के बावजूद भी लगातार प्रयास जब करते हैं, तो आप मुझे लगता है उन उम्मीदवारों से जिनकी आपने ऑफिशियल घोषणा कर दी है, उस काडर से, उस आंदोलन के आदमी से धोखा कर रहे हैं, अगर अब आप इस तरह से करते हैं तो। पिछली बार इस मुद्दे पे जब हमारी आपसे बात हुई थी तो आपने कारण बताया था कि विधानसभा में जो राजीव गांधी को लेकर बयान दिया गया वो, लेकिन अब कारण कुछ बदलता दिख रहा है जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं। नहीं, कोई कारण नहीं बदला है। 21 दिसंबर को दिल्ली विधानसभा में जो मैंने राजीव जी के भारत रत्न वापस लेने लिए जाने का विरोध किया था, उस तरीके से आज तक मेरी अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, गोपाल राय जी से किसी तरह का कोई बात मुलाकात नहीं है। तो इतना समय हमने बर्बाद किया दिल्ली के अंदर। अब 2 महीने बचे हैं, अब मैं और इंतज़ार करूँ, घर बैठ जाऊँ, और या फिर मुझे लगता है कि मेरा एक रोल है कि 25 साल हिंदुस्तान की राजनीति में दे हैं, बहुत हम लोग एक दौर करीब आ गया है देश में बदलाव का। मेरी अपनी एक मेरी भूमिका, एक मेरा अपना रोल है जिसको मैं तय कर रही हूँ। तो आपने जब ये बयान दिया कि कांग्रेस ज्वाइन कर सकती हूँ, उधर से कोई संकेत मिले या कोई निमंत्रण आए? बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। पीसी चाको जी का उसके बाद बयान आया कि वो अगर आती हैं तो उनका स्वागत है, तो आप इसे निमंत्रण मानती हैं पीसी चाको के बयान? मैं पीसी चाकू जी का धन्यवाद करती हूँ। बहुत सीनियर लीडर हैं, दिल्ली के प्रभारी हैं। मैंने उनके साथ केरला में एनएसयू के टाइम से 15-20 साल पहले से काम किया है। मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। मेरे लिए सम्मान की बात है पीसी चाकू जी के जो शब्द हैं कांग्रेस की ओर से, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। लेकिन आधिकारिक रूप से कोई फ़ोन, कोई कॉल, कोई ज्वाइनिंग का अभी तक मेरे पास कोई प्रस्ताव नहीं है। पीसी चाको के बयान के ऊपर सौरभ भारद्वाज जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, एमएलए भी, उन्होंने कहा है कि अलका लांबा अगर कांग्रेस ज्वाइन करना चाहे तो उन्हें एमएलए से इस्तीफा देना पड़ेगा, सीट छोड़नी पड़ेगी। तो क्या उनके पास वो करेज है कि वो एमएलए से इस्तीफा दे दें? अलका लांबा के पास अगर करेज नहीं होता, साहस नहीं होता, तो 20 साल का कांग्रेस का सफ़र को ज़ीरो करके ज़मीन पर आके 1-1.5 साल आम आदमी पार्टी के साथ में संघर्ष नहीं करती, जिसका भविष्य भी पता नहीं था। और एमएलए मेरे लिए बहुत छोटी चीज़ है। हम लोग यहाँ पर एमएलए मंत्री बनने नहीं आए थे, वरना मेरे को मंत्री ने बनाया 4 साल पहले छोड़कर चली गई होती। लड़ाई उन ताकतों के खिलाफ है जो देश में जहर खोल के बांटने का काम कर रहे हैं। दिल्ली में भी कांग्रेस को छोड़कर इसलिए आई थी और दिल्ली से कांग्रेस छोड़ के देश की राजनीति में कांग्रेस को ताकत देने इसीलिए जा रही हूँ, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि कांग्रेस उस पोजीशन पे है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो भाजपा को हरा सकती है। तो आपने कहा उस ताकत को डिफीट करने या चुनौती देने जा रही हूँ, तो कब ये जाना कब हो रहा है? ये कांग्रेस को तय करना है। कांग्रेस जब कॉल करेगी तब मैं विचार करूंगी। इसमें कुछ सीटों की भी बातचीत है कि चांदनी चौक से लोकसभा उम्मीदवारी को लेकर? मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं वहाँ के स्थानीय विधायक हूँ और वहाँ सब लोग चाहते थे कि अगर दिल्ली के अंदर आप महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की, देश और दिल्ली में 33% आरक्षण की बात करते हैं, तो सबको एक लगता है कि मुझे चांदनी चौक से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। अब ये लड़ना है नहीं लड़ना, ये फैसला मेरा नहीं होगा, ये पार्टियों का फैसला होगा। आम आदमी पार्टी में इसे लेकर कुछ बातचीत हुई थी कि टिकट की, जैसे आपने बात की, बिना उन्होंने किसी से राय मशविरा लिए लोगों का टिकट अनाउंस कर दिया, तो
तो इसे लेकर आपकी कुछ बातचीत हुई थी कि टिकट? नहीं, किसी से देखिए, जब आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित किए तब भी किसी 10 हर लोकसभा में 10 विधायक, किसी से कोई चर्चा बातचीत सहमति नहीं बनाई गई, लेकिन हमें वो फैसला फिर भी हमने मंजूर किया। उसके बाद गठबंधन करना है कांग्रेस से, इसको लेकर भी पार्टी में लोकतांत्रिक तरीकों से कभी कोई चर्चा नहीं हुई। सो जो आंदोलन के लोग हैं, जो इनके खिलाफ लड़कर एक पार्टी खड़ी की, आज उनके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हो रहा है कि आपने उनको विश्वास में नहीं लिया और आपने बिना चर्चा किए, आज वही लोकतंत्र कांग्रेस में दिख रहा है कि आपको गठबंधन करना है नहीं करना, ये लोकल कांग्रेस का यूनिट तय करेगा। आपसे फोन कॉल करके आपके उम्मीदवार कौन होंगे, सब लोकतांत्रिक तरीकों से तय होते हुए दिख रहा है। लेकिन वहीं पर जो उम्मीद आम आदमी पार्टी से की थी, वहां लोकतंत्र में लग रहा है कि पूछकर बातचीत करके जो फैसले होते थे अब नहीं है, जिसका मुझे दुख कम होगा। लेकिन जो आंदोलन का काडर, जो कहीं किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखता था, 18-19 साल का था, सीधा आंदोलन से आपके साथ आकर खड़ा हो, उसको लग रहा है उनके साथ एक विश्वासघात। आपको लगता है पार्टी में, आम आदमी पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं, क्योंकि कुमार विश्वास, कपिल मिश्रा, फिर योगेंद्र यादव, अब अलका लांबा? देखिए, अगर आंतरिक लोकतंत्र होता तो स्वाभाविक था उम्मीदवारों का चयन के ऊपर गठबंधन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उन्हें बिहार में लालू जी के साथ मंच पर दिखना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, हमें इसका खामियाजा फ़ायदा उठाना पड़ता है। सो कभी भी इन बातों पर चर्चा नहीं हुई, जिसको लेकर लोकतांत्रिक तरीक़ों से पिछले 4.5 साल में आपने देखा होगा, कभी भी मैंने पार्टी लीडरशिप, पार्टी के फैसलों के खिलाफ कभी भी पब्लिक में कुछ नहीं कहा, लेकिन इंटरनल डेमोक्रेसी के नाम पर मैं अंदर जरूर बात करती थी, जो शायद पार्टी को कभी भी पसंद नहीं आया। आपने उम्मीदवारी की बात की, उम्मीदवारी का ऐलान होने के बाद पंकज गुप्ता के साथ आपने कई कैंपेन किए हैं, मैं भी एक कैंपेन में शामिल रहा हूँ मीना बाजार में, तो उस समय तो आप एक साथ घूम रही थी, पंकज गुप्ता का कैंपेन कर रही थी, फिर अचानक क्या हुआ कि आप? देखिए, मैं आज तक पंकज जी के साथ कैंपेन कर रही थी, पंकज गुप्ता जी के साथ आधिकारिक आम आदमी पार्टी के घोषित उम्मीदवार हैं, लेकिन उनके साथ धोखा कौन कर रहा है? आप आधिकारिक घोषणा करने के बाद आप समझौते पर आ जाते हैं। समझौते में आप कहते हैं चांदनी चौक सीट जाएगी। जब कांग्रेस को चांदनी चौक सीट जाएगी तो आप अपना घोषित उम्मीदवार ही पीछे नहीं लेंगे, आप पूरे वहाँ का काडर, वहाँ के लोगों के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं, जो मुझे लगता है लोग जिससे बहुत नाराज़ हैं। तो ये थी आम आदमी पार्टी की चांदनी चौक से विधायक अलका लांबा। जैसा इन्होंने कहा, कुछ दिनों में परिचय शायद बदल जाए, क्योंकि कांग्रेस की तरफ जाने की कोशिशें जारी हैं। दिल्ली से निरंजन मिश्रा, ईटीवी भारत।